नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और उन पर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचा रही है। फिल्म की कमाई 200 करोड़ का आंकड़ा छूने ही वाली है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। एमपी सरकार के मंत्रियों की चेतावनी के बाद भी नियाज खान इस विवाद को हर दिन अलग रूप दे रहे हैं। आईएएस अफसर नियाज खान अब बॉलीवुड के सुपरस्टार खान पर भड़क गए हैं, साथ ही उन्हें अपना हीरो मानने से इनकार कर दिया है। आईएएस अफसर नियाज खान ने अपने गुस्से का इजहार आमिर खान के फिल्म पर की गई टिप्पणी के बाद किया। आमिर खान ने कहा था कि मैं कश्मीर फाइल्स देखूंगा। बुधवार को इसको लेकर आईएएस अफसर नियाज खान ने 2 ट्वीट किए और कहा कि मैं इन्हें अपना हीरो नहीं मानता। आईएएस अफसर नियाज खान ने कहा कि मेरे पठान समुदाय के बॉलीवुड सुपरस्टार केवल स्क्रीन पर हीरो हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। इनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है। मेरे हीरो सोनू सूद और नाना पाटेकर हैं। मुझे फिल्मी पर्दे पर तो बहुत सारी बातों का जिक्र नियाज खान की ओर से किया गया। नियाज खान का मुवेश हर दिन इस फिल्म को लेकर कोई ना कोई ट्वीट कर रहे हैं। सियासतदानों की बात तो समझ में आती है, लेकिन नियाज खान आईएएस अफसर होकर भी सियासी रूप से इस मामले को हवा देते क्यों नजर आ रही हैं, ये समझ से परे है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि अधिकारियों को अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लागनी चाहिए। उन्होंने नियाज खान को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मैंने तो मानता हूं कि बहुत गंभीर विषय है ये, और जो मैंने भी उनके पिछले दिनों के ट्वीट देखे, जिस तरह से पेपर को टैग कर करके वो लगा रहे हैं, आज भी उनने एक ट्वीट किया है, मेरे ख्याल से वो मर्यादा लांघ रहे हैं। लक्ष्मण रेखा जो अधिकारियों की होती है, वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। नियाज खान साहब एक आईएएस अधिकारी हैं, एक विचारक हैं और लेखक भी हैं, और उन्हें और आप हम सभी को मालूम है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उन्होंने उनका व्यक्तिगत अभिमत, कोई संवैधानिक अभिमत नहीं है, उनका व्यक्तिगत अभिमत उन्होंने जो ट्वीट के माध्यम से दिया है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी अब उनको इशू बना रही है कि मध्य प्रदेश में नियाज खान साहब भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो बोलेंगे, जो दूसरे अफसर कर रहे हैं वैसा बोलेंगे क्या? उनने उनकी बुद्धि और विवेक का परिचय दिया है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। अब देखिए, अब मैंने शुरू में बताया, जो राइट टू डिसएग्री मैंने बताया था कि एक अधिकारी भी केवल एक अधिकारी नहीं है, वो भी अंदर से कहीं नागरिक है। जब बड़े बड़े जज लोग भी पेपरों में पढ़कर स्वयं केस दर्ज कर लेते हैं, जनहित याचिका दर्ज कर लेते हैं, आपने सुना होगा, जहाँ कोई काम नहीं करता, तो कहा तो ये भी जा सकता है कि भाई बिना किसी के शिकायत के आपने केस दर्ज क्यों कर लिया। परंतु ये पावर है हाई कोर्ट को, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अधिकारियों को ये पावर नहीं है, परंतु यदि कोई समाज में कोई ऐसी चीज हो रही है, और ये कश्मीर फाइल्स का मामला केवल कश्मीर या कहीं जम्मू तक सीमित नहीं है, ये तो पूरे देश का मसला बन चुका है। यदि अधिकारी को एक सीमा तो नहीं लांघना चाहिए, ये सही बात है। खास और संयोग का विषय यह है कि नियाज खान एक मुस्लिम है, और ये फिल्म जो भी है ये मुस्लिमों के अत्याचार के बारे में, तथाकथित अत्याचार के बारे में है, और इसलिए देश में ऑलरेडी पोलराइजेशन का माहौल चल रहा है। जब फिल्मों की बात होती है, फिल्मी बातें करके निकल जाते हैं, पर ये एक दिनों के ट्वीट देख आईएएस नियाज खान की ओर से लगातार रिएक्शंस इस पर दिए जा रहे हैं और इस पर बाकी अब लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ये देखिए, ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं नियाज खान का, एक के बाद एक कई ट्वीट नियाज खान के इस फिल्म को लेकर सामने आए, और उस पर अब राजनीतिक रिएक्शंस भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा की ओर से भी इस पर बयान दिया गया, और नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मुझे लगता है कि नियाज खान अपनी जो सीमा है उसको लांघ रहे हैं।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत है। सिद्धार्थ जी आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता सत्येंद्र चौधरी हैं। सत्येंद्र चौधरी जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ पूर्व आईएएस अधिकारी हैं खिलेंदु अर्जरिया। खिलेंदु अर्जरिया जी आपका स्वागत है। और शुरुआत खिलेंदु जी आप ही के साथ में कर रहा हूं, क्योंकि आईएएस नियाज खान की टिप्पणी से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण है और आज हम चर्चा भी इसी पर कर रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर हम देख रहे हैं लगातार धड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस मिल रहे हैं, बॉलीवुड से रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन अब नियाज खान के ट्वीट्स को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस पर आपका पहला कमेंट मैं चाहूंगा खिलेंदु जी। नियाज खान से कुछ 7 साल पहले मिला था। मैं पंचायत नगर पालिका चुनाव को ऑब्जर्वर था जी। और ये वहां पर गुना में एडिशनल कलेक्टर थे, तब उन्हें आईएएस नहीं मिला था। तो मुझे पता चला कुछ उपन्यास वगैरह लिखते हैं, कुछ साहित्य कुछ चीजें। मैंने कहा बहुत अच्छी चीज है। उस समय कुछ विवादित उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन अभी कुछ दिनों से विवाद में आ गए, ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सर्विस में जो भी ऑफिसर्स हो, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस के हो चाहे राज्य सेवा के, उनके लिए कुछ कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं और वो अलाउ नहीं करते हैं कि किसी विवादित मामले पे, राजनीतिक मामले पे किसी संगठन या किसी पार्टी के विचार व्यक्त करें। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है वो ऐसा कर रहे हैं। और मैं उस पर नहीं जाऊंगा उन्होंने क्या कहा, वो सही कहा है गलत कहा, ये ग्रुप पर छोड़ता हूँ, आप लोगों को छोड़ता हूँ, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है, केवल अकेले नियाज खान नहीं है, मध्य प्रदेश में आजकल माहौल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अधिकारी लोग खासतौर से सत्तारूढ़ दल के प्रति बहुत कुछ टिप्पणी करते हैं। मुझे याद है श्योपुर में तहसीलदार थी मिसेस तोमर, उनने बहुत ऐसे कुछ किया था, नेहरू जी के खिलाफ लिखा है, किया। तो चल रहा है, इसको सख्ती से रोकना चाहिए। राज्य शासन का कर्तव्य केवल ये नहीं कि उनके पक्ष में करें, उनको भी रोकना चाहिए, और जो विपक्ष में करें उनको भी रोकना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं सत्येंद्र जी को ला रहा हूं चर्चा में। सत्येंद्र जी, नरोत्तम मिश्रा को हमने सुना, गृह मंत्री कह रहे हैं कि दरअसल अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं नियाज खान और उनको कारण बता नोटिस हम जारी करेंगे। आपका रिएक्शन इस पर सत्येंद्र जी? देखिए, बिल्कुल, ये कोई भी शासकीय सेवा में कोई भी अधिकारी होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा का हो या छोटे अधिकारी वर्ग होता है या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, जब भी भारत वो न्याय उसमें भारतीय संविधान के हिसाब से एक उनका संविधान का अंग में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं, तो या उनको वो जो संहिताएं होती हैं, जो संविधान होता है, या जिस तरीके से कहें कि भारत का जो विभाग है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है वह उसका पालन करना चाहिए। या फिर मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के जो भी अधिकारी हैं, तो मध्य प्रदेश के सेवा शर्त अधिनियम होता है शासकीय कर्मचारियों के लिए, वो उसका पालन उनको करना चाहिए, चाहे कोई भी अधिकारी हो, नियाज खान जी हो या कोई अधिकारी। अगर उनको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करनी है तो उनको पहले अपनी सर्विस से त्याग पत्र देना चाहिए और फिर अपना अभिमत देना चाहिए। एक भारतीय नागरिक के नाते वो दे सकते हैं। लेकिन अगर वो शासकीय सेवा में जुड़े हैं और अगर कुछ इस प्रकार से वो लिखते हैं, कुछ बहते हैं, जिससे समाज में हमारे लोगों के बीच में अराजकता आती है, उन्माद फैलता है, वैमनस्यता फैलती है, तो ये बहुत बड़ा आपराधिक, मैं तो आपराधिक मानता हूँ, निंदनीय है। और इसको किसी भी व्यक्ति को जो शासकीय सेवा में है उसको नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे आपने नियाज खान साहब का कहा पराग जी, तो देखिए नियाज खान साहब इतने बड़े अधिकारी हैं और वो पहले भी उनकी लेखन में रुचि रही है, लेकिन उन्होंने जो लिखा है तो वह अबू सलीम एक बहुत बड़ा भारत का गैंगस्टर रहा है, जिसको कि 1993 में जो मुंबई बम ब्लास्ट हुए उन सब का आरोपी रहा है। और वहां पे एक व्यापारी थे, कोई जैन थे, उनका मर्डर में, उनकी किलिंग हुई थी, उनके उसमें भी आरोपी रहे और उसमें सिद्ध भी हुआ इनको, अभी जेल में है, आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट इनको हुआ अबू सलीम को। तो अबू सलीम जैसे अपराधी जब मध्य प्रदेश में आया था, उसका मध्य प्रदेश में भी कुछ अपराध रहा, यहाँ से उसने कुछ कूट रचना करके गलत डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, तो मध्य प्रदेश में भी आया। मध्य प्रदेश की जो हमारे पुलिस के जो संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायपालिका, उसमें उसकी पेशी वगैरह हुई। तो आप देखिए वो यहाँ जेल में रहा, तो इन्होंने उस समय एक अपराधी के बारे में लिखने के लिए जेल में जाने का, उनके साथ रहने का अभिमत मांगा था। मैं ये नहीं कहता आप लिखिए, कोई भी जो उपन्यास है या जो पुस्तक लिखते हैं तो आप देखिए, लेकिन किसके लिए लिखते हैं आप? किसी अपराधी के बारे में लिखते हैं, वो भी
जो इस तरीके का, जिसने मास किलिंग की हो, जो जिसको भारतीय संविधान ने, भारतीय न्याय व्यवस्था ने सजा दी है, अगर अब इन्होंने एक ट्वीट भी डाला फिर विवेक अग्निहोत्री जी को इन्होंने बोला था, तो उन्होंने कहा कि हम भोपाल आ रहे हैं तो आपसे भेंट करेंगे। तो आप देखिए, फिर उन्होंने जवाब दिया कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारी सिफारिश कर दीजिए, और विवेक जी मैं कश्मीर जाऊंगा तो वहां पर कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन करूंगा। तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा संशय भी है कि इस तरीके का कोई कार्य, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इस पर सरकार को सोचना विचारना चाहिए, ऐसे तरह से ना करें। क्योंकि जो व्यक्ति अपराधियों के ऊपर मध्य प्रदेश में उपन्यास लिख सकता है, कल के दिन वह जाकर के कश्मीर के रिहेबिलिटेशन ना करे वहां कश्मीरी हिंदुओं का, और वहां जाकर के अगर वो बिट्टा कराटे के ऊपर लिखना शुरू कर दे, या यासीन मलिक जिसने कि 4 जो सैनिकों को मारा था, एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा था और महिलाओं को मारा था, अलायंस से खुद उसने स्वीकारा है। अब देखिए, किसी के लिए जरूरी नहीं कि आरोप सिद्ध हो जाता है। जब वह व्यक्ति विदेशी चैनलों पर खुद कह रहा है कि मैंने चार भारतीय सैनिक, एयरफोर्स के 4 सैनिकों को 4 अधिकारियों को मारा और 2 महिलाओं को उसी समय मारा, इसी प्रकार से बिट्टा कराटे ने खुद स्वीकार किया है कि 20-25 लोगों को मारा है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बोल रहा है। ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में अगर मान लीजिए वहां जाते हैं और उनसे प्रभावित हो कि कहते हैं वहां के लिए कि उनसे मुझे मिलने दिया जाए, क्योंकि बिट्टा कराटे, ठीक है, ये सारी चीजें जिंदा है। ठीक है, कश्मीर तो वहीं की किताब लिखने लगेंगे तो क्या होगा? चलिए ठीक है, आप सिद्धार्थ जी को हम ला रहे हैं। ठीक है सर, कश्मीरी हिंदुओं का ठीक है सत्येंद्र जी, आप लंबा हो गया आपका। ठीक है सिद्धार्थ जी, IAS का अपने पद पर रहते हुए रिएक्शंस देना किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज पर, और वो भी जब उसमें लगातार पॉलिटिक्स हो रही है, पूरे देश में लगातार सियासी बयानबाजियां हो रही हैं इस फिल्म को लेकर, तो कितना जायज है, कितना सही है सिद्धार्थ जी? देखिए, 2003 कैडर के नियाजी खान साहब जो हैं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिताया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिताने के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं को काफी करीब रहे हैं। ये उनका एक व्यक्तिगत सोच है, और भारतीय संविधान के अंदर, और जब ये पुलिस PSC देते हैं या मिनी PSC देते हैं, उसके बाद जब सिलेक्ट होते हैं तो इनका एक संविधान अलग हो जाता है, और उस संविधान में इनकी कुछ मर्यादाएं होती हैं। तो व्यक्तिगत रूप से उनने जो बोला है वो उनका जो सोचना है, उनका व्यक्तिगत रूप से सोचना है, पर उनको जिस पद पे बैठे, जिस गरिमा में बैठे हैं, उस गरिमा पे रहते हुए उस चीज को नहीं करना था। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उससे कांग्रेस का कहीं कुछ लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, पराग जी जो आप पूछ रहे हैं तो उसका जवाब मैं देता हूं। अभी जैसे सत्येंद्र जी ने बोला और हमारे अखिलेंदु जी ने बोला, बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, ग्वालियर में नगर निगम कमिश्नर भी रहे हैं, और उनका अनुभव बहुत बड़ा अनुभव है। जिस प्रकार से आज आप देखिएगा, विगत 18 वर्ष के अंदर जितने नए IAS IPS जिन्होंने ज्वाइनिंग करी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो भारतीय में भगवा में हो गए। आप देखिए, आज एक माइनॉरिटी का कोई अगर आदमी बात करता है तो उसको तो पूरा इंडिया लेवल का एक इशू बना दिया गया है। पर इससे पूर्व भी कई ऐसे IAS, कई ऐसे IPS है जिन्होंने मंच साझा करते हुए मंच पे बाकायदा भगवा जो मफलर होता है भारतीय जनता पार्टी में, जिसका कमल का फूल जिसपे होता है, वो तक साझा कर लिया गया है। तो अगर आप भेदभाव की भावना रख रहे हैं, या तो आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखें। भारतीय जनता पार्टी आज शासन आपका है तो आप सबके संग एक सा व्यवहार रखिए, या जो भगवा में अधिकारी हो गए उनको भी आप अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए उनको भी आप नोटिस दीजिएगा। तो जो माइनॉरिटी का है उसको इतना बड़ा इशू बना दिया, क्योंकि आज हिजाब, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम ये चरम पे चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और चूंकि निकटतम चुनाव भी आ रहा है, और अभी ये जो विवादित फिल्म अभी रिलीज हुई है कश्मीर फाइल्स, इसको भी देखते हुए काफी कुछ हद तक है ना, आज माहौल परिदृश्य पूरे मध्य प्रदेश का बदला हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप समाज के अंदर किसी भी प्रकार के जहर ना फैलाते हुए, किसी भी प्रकार को कुरीतियां ना फैलाते हुए, आप समाज को संयोजित करें, एकत्रित करें, और उन सभी धर्म के लोगों को, अगर हमारा संविधान में जो लिखा है, हम सेक्युलर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हम लोग भाई भाई हैं, तो हम आज इस प्रकार का क्यों झूठ फरेब फैला रहे हैं? ठीक है, लेकिन जिसकी वजह से, ठीक है, हेलो जी कंप्लीट करिए सर। सिद्धार्थ जी, जी आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, कंप्लीट करिए आप फटाफट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि हमको समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो ये आज एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एक भाईचारा था, आज एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो आप अगर विकास की बात करें, आप ये देखिए कि हमारा विगत
सारी चीजें अपनी जगह है सिद्धार्थ जी, लेकिन सवाल देखिए क्या है, सवाल ये है कि एक अफसर का ऐसे इशू पर बयान देना या फिर ऐसे इशू पर लगातार ट्वीट करना जिस पर लगातार विवाद पूरे देश में गहरा रहा है। रोजगार चाहिए, ठीक है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जो आज मांग है जनता की उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हमारे गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री संज्ञान ले कि मध्य प्रदेश से अपराध रहित मध्य प्रदेश बनाए। चलिए ठीक है, सत्येंद्र जी से आप जवाब ले लेते हैं सर। बताइए सत्येंद्र जी, आपके पास में आ रहा हूं। संगठन कार्रवाई के लिए कहेगा, बताइए सर, कार्रवाई के लिए बोलेगा संगठन मध्य प्रदेश का? पराग जी ये सिद्धार्थ जी मेरे मित्र हैं और बड़े अच्छे बात कही है इन्होंने, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन आप देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नियाज खान का समर्थन कर रहे हैं। और अभी हमारे सिद्धार्थ जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि किसी भी अधिकारी को अगर वो या तो फिर नौकरी छोड़ दे, सर्विस छोड़ दे, क्योंकि वो उस पद पे है, वहां से अगर अराजकता फैलाता है, वैमनस्यता फैलाता है समाज में, तो ये भी एक अपराध होता है। तो आपको अगर कुछ करना है तो आप एक भारतीय के नागरिक होने के नाते आप कर सकते हो, लेकिन आप शासकीय सेवा में तो बिल्कुल सही, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं खुद ही कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो रहे हुए हैं दिग्विजय सिंह जी पहले, उन्होंने खुद कहा है वो नियाज, तो या तो फिर वो माफी मांग ले या दिग्विजय सिंह माफी मांग ले। लेकिन सत्येंद्र जी देखिए, अभी सवाल नियाज खान को लेकर है। सवाल ये है, आप भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि नहीं, पद पर रहते हुए अगर वो कह रहे हैं तो गलत है, व्यक्तिगत सोच आदमी की कुछ भी हो सकती है। सवाल अब ये है कि आप बीजेपी का जो मध्य प्रदेश संगठन है वो कार्रवाई के लिए कहेगा, बोलेगा, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कार्रवाई के लिए तो माननीय रामेश्वर शर्मा जी हमारे विधायक हैं, पूर्व प्रोटेम स्पीकर हैं, उन्होंने भी कहा, और विश्वास सारंग जी ने भी कहा, और आज माननीय गृह मंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साहब ने उन्होंने भी कहा कि शासन से इस पे कारण बताओ नोटिस या जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। और केंद्रीय मंत्रालय जो है भारत सरकार का DOPT डिपार्टमेंट होता है, उसके अधीन भी उनके जो नियम होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके अधीन उस पर कार्रवाई होती है और होगी, बिल्कुल होगी। और दूसरी बात मैं बताऊं कि देखिए, बांटने का काम तो कांग्रेस ने किया। 1984 में इंदिरा गांधी जी ने फारूक अब्दुल्ला को हटा दिया और वहां जगमोहन हटाना था उनको, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जगमोहन जी को राज्यपाल बनाया। तो जगमोहन जी ने माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर नाम की एक बुक लिखी है, उसमें भी ये सारा उल्लेख किया गया है। और गुल मोहम्मद शाह को, जब इनको जगमोहन जी को राज्यपाल बना दिया, उसके बाद में गुल मोहम्मद शाह को वहां का मुख्यमंत्री बनाया कश्मीर का, इंदिरा गांधी ने बनाया। और आप देखिए, गुल मोहम्मद शाह ने जम्मू के अंदर क्या किया, जब यहाँ वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में एक मंदिर था, उसको मंदिर को तोड़ करके वहां नमाज पढ़वाना शुरू करवा दिया। एक चुने हुए संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री ने और कांग्रेस की सरकार ने ये बहुत बड़ा पाप किया था बांटने का। वहां के कश्मीरी हिंदू भाई दुखी हो गए, दंगे हो गए थे उस समय। और इसी प्रकार से देखिए 70, दूसरा प्रश्न आप अपने सिद्धार्थ जी आपको बताऊंगा मैं, दूसरा प्रश्न सिद्धार्थ जी के लिए एक और है कि 1989 में फारूक अब्दुल्ला जी और थे मुख्यमंत्री, ठीक है, और राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। अब देखिए, फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या किया, 70 आतंकवादियों को छोड़ा, और उनकी मुझे लगता है इसमें मिली भगत रही कांग्रेस की, राजीव गांधी जी की सरकार और कांग्रेस की। क्यों छोड़ा 70 आतंकवादियों को? उन्हीं 70 आतंकवादियों से बिट्टा कराटे निकला। ठीक है, समय कम है, इसे सिद्धार्थ जी का जवाब ले लेते हैं सत्येंद्र जी। तो ये इसका पाप जो है कांग्रेस के ऊपर है, बांटने का पाप। ठीक है, कांग्रेस करती आई है देश के अंदर। ठीक है, सिद्धार्थ जी बहुत जल्दी से, ठीक है सिद्धार्थ जी इस पे जवाब दीजिए दोनों। ठीक है सिद्धार्थ जी, 1989 की बात आपने कर ली, आपने ये नहीं बताया कि उस समय पे जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो सरकार थी जिसमें बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अरे भैया, 70 आतंकवादियों को छोड़ा है यार। सुनिए सिद्धार्थ भैया सुनो तो, उससे पहले की तो सोचो, आपने कितने आतंकवादी छोड़े? आपने कंधार ले जाके अपने दामाद को छोड़ने गए, कितना करोड़ रुपया दिया, जिसमें अजीत डोभाल भी साथ में गए। सुनिए, आप सुनिए, देखिए, आप लोगों का यही है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। मैं अभी बता दूंगा, अभी हमने क्या किया, कभी इतिहास का सत्य और इतिहास को हटाया। चलिए, अब पॉलिटिक्स से हटकर थोड़ा अखिलेंदु जी से मैं जवाब ले लूं आखिर में, समय नहीं है मेरे पास, प्लीज सिद्धार्थ जी और सत्येंद्र जी प्लीज सर। चलिए ठीक है सर, हो गया, ठीक है सर, प्लीज रुक जाइए। सिद्धार्थ जी, सत्येंद्र जी रुक जाइए अब प्लीज, अब समय नहीं है। अखिलेंदु जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा सर, क्या एक्शन होना चाहिए नियाज खान के खिलाफ? क्योंकि अगर एक अधिकारी ऐसे बोल रहे हैं तो बाकी अधिकारी भी खुलकर अपना पक्ष रखेंगे, फिर सोशल मीडिया पर बाढ़ आ जाएगी। उसको पहले नोटिस देना चाहिए, वो अपना समर्थन करें, बताएं क्यों है। यदि उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो मेरा कहना है और भी लोग जो इस तरह के हैं
उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक को अगर सुनेंगे तो उससे जाएगा कि आप अल्पसंख्यकों को, जो मुसलमानों के पीछे सरकार है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, तो साहस दिखाइए। जैसे उन्होंने पता है कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। मेरा कहना है कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। सर जी ने बड़ा सही कहा था, राजधर्म का पालन होना चाहिए, लेकिन देश में राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है। राजधर्म का पालन न केवल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह करना चाहिए, शासकीय सेवकों को भी करना चाहिए, उनको राजनीति नहीं पढ़ना चाहिए, और जो कानून कहता है कानून के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आज मुझे समय इतनी इजाजत दे रहा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल नियाज खान के ट्वीट को लेकर लगातार अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे नियाज खान की प्रतिक्रिया क्या कुछ रहती है। और जो नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, कारण बताओ नोटिस का जिक्र उन्होंने किया है, प्रशासन जो लगातार चर्चा में ये पूरा प्रकरण बना हुआ है, इस पर आगे और क्या देखने को मिलेगा, ये बेहद अहम होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए अनजाने।